आपको क्या पता बाईपास कैसे होता है? किसी और ने बनाया बाईपास? पाकिस्तान के अंदर बाईपास कहाँ बने हुए हैं जहाँ आप बताएं ऐसा नहीं होता? पाकिस्तान के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के काम निकाल दो तो यहाँ पर किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। मैं बाराकों में रहता हूँ, मैं इसका पड़ोसी हूँ इमरान खान का। इस उल्लू के बट्टे ने हमें इतना तंग किया, इस यकीन करें वहाँ पर 4-5 है। ये आमिर कियानी जिसकी बात करते हो, मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम करता था, 20 अरब का मालिक है। 20 अरब का किधर से आया इसने? ये अली नवाज जहाँ से इलेक्शन लड़ा, ये I8 के अंदर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। I8 के अंदर 2 फ्लोर दिए आमिर कियानी को। आमिर कियानी तो नहीं लेता था, लेता तो इमरान खान था, उसने टिकट दिए। आए मुझसे बात करे पाकिस्तान के अंदर कहते ना कि वो जिसको बाजवा लेके आया और इमरान खान ही को तो बाजवा लाया था। जब नवाज शरीफ कह रहा था कि इमरान खान इनका पिटू न बन, 4 घंटे जाके वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार ने समझाया कि ये जो फौजी तेरे साथ कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ कल तेरे साथ होगा। इसने कहा नहीं। आप ये बताएं, आज पूरा असरील इसके पीछे खड़ा हुआ है। क्या असरील हमारा दोस्त है? क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ब्लड गन इस्तेमाल हो रही है, जो फौज है, असरीली फौज है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्या वो असरील की नहीं है? क्या हमारे किबला अवल में जो जुल्म हो रहा है वो असरील नहीं कर रहा? वो इमरान खान का माइती और बाकी मुसलमानों का वो दोस्त हो सकता? ये सबसे पहले भाई मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान हो या कोई भी हो, जो भी आता है ये कहते हैं ना फौज को ये पे फौज के पिट्ठू बनते हैं ना। आप मीडिया में हैं, जो मीडिया में इनके टाउट हैं वो अरबों रुपये नहीं है। इधर अभी जाओ I8 के अंदर चले जाओ, ये मीडिया वाले जो बड़े बड़े इनके बच्चे 10-10 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, ये किसी से खाते हैं ना। बात ये है पाकिस्तान के अंदर से जितने भी हम नहीं कहते कौन चोर है या कौन चोर नहीं है। इसने कहा था मैं तब्दीली लाता, 3.5 साल में अपने पड़ोस में बाराकों में जहाँ से ये इलेक्शन लड़ा, एक घर में इसने गैस नहीं दी। जो भी गैस लगी या जो भी काम हुए वो सिर्फ नवाज शरीफ ने कराए, मुस्लिम लीग नून ने कराए। पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, डाकू हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर 10-20 लाख मुलाजिम है, 18 लाख पीपल्स पार्टी का भर्ती किया हुआ है। ये भाई को तो पता ही नहीं है। ये जो गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी मियाँ शहबाज शरीफ ने निकाल के दी थी। बात करें हक की, अपने हक के लिए। अभी ये जो 15 माह गुजरे, इसमें कोई माह का लाल हुकूमत नहीं संभाल सकता था। इसने IMF को कहा ना कि पैसे नहीं देने। पूरी दुनिया एक थी, दुनिया ये चाह रही थी कि किसी तरह पाकिस्तान को जो है ना इसको कह जाए। अभी जो असल मिशन था इमरान खान को लाने का, वो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का था। 70 लाख अखवानियों का नेशनलिटी तैयार थी। अगर 70 लाख अखवानियों को नेशनलिटी मिल जाती, आप कहते ये भाई बात करता है बाराकों में जाके भाई लगाए ना, पठान मार मार के पंजाबियों की बुरी हालत कहते हैं। वो एक ही गाल देते हैं, वो कहते हैं ये पंजाबी बेगैरत है। वो किस लिए करते हैं? वो उनके पीछे इमरान खान था, उसने पहले सरहद के अंदर लोगों को गैरत दिलाई कि पंजाबी आपके ऊपर हैं। वो पठानों को आज पठान और पंजाबियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये इस बंदे की पॉलिसी की वजह से। अभी आप ये कहते हैं ना, सारे कहते हैं पिछली दफ़ा 6 लाख आर्मी, पूरी दुनिया का मीडिया मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफ था, लेकिन फिर भी मियाँ नवाज शरीफ 85 सीटों में असम्बली में था ना। इन्होंने आज इनको कहते हैं जी उसको अंदर कर दिया। आपने 4.5 साल क्यों नहीं अंदर किए? आप इस वक्त आपको बताओ जो भी हो रहा है, ये ना कोई इस वक्त दुश्मन है इमरान खान का, ना कोई दुश्मन है नवाज शरीफ का, ना जरदारी का। पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम गठे हैं पाकिस्तान के मुसलमानों के पीछे। आप जो जैसा मेरे जैसा जो शायद नमाज ना पढ़ता हो लेकिन अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, ये पाकिस्तानी वाहिद कौम है। ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह राज करेगी। वक्त आएगा, हम मायूस नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया सूदिया जितने मुल्क है ना आपके सारे पे भाई इस फौज के बारे में ये गलत बातें करते हैं। और बाजवा को लाने वाला ये इमरान खान था, उसका पिट्ठू बना रहा, इसने सब कुछ किया। और फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद